तो एंटी थीव्स टाइम में हेलो। हेलो। हाँ क्या जी, हाल है? कैसे हैं जी आप? हाँ, मैं बिल्कुल। ठीक हूँ जी, बहुत आप कैसे हैं? शॉर्ट टाइम है तो बहुत सारी बातें करनी थी, मगर कुछ करेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ। हाँ। तो सबसे पहले तो ये है कि नार्सिज्म पे बात हुई। तो नार्सिज्म, मैं काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व, काफ़ी अरसे से जो है ना नार्सिज्म को ऑब्जर्व कर रहा हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव से भी। फॉर हम्म। एग्जांपल, और मेरा इसमें अपनी जो वो है ख्याल के जो है ना नार्सिज्म और प्लस आपकी हिस्ट्री से की फुल अंडरस्टैंडिंग ना हो और साइंस से भी फुल अंडरस्टैंडिंग, तो फिर वो क्या बनता है, कंस्पिरेसी थ्योरीज फिर निकलती हैं, उससे जन्म हम्म। लेती हम्म। हैं कि हम्म। आपको जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं बहुत शुरू से सुनता आ रहा हूँ कि जो है ना ये एक कोई कंस्पिरेसी थी ब्रिटेन्स की कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और जो है ना अदरवाइज वो अगर इंडिया को एज इट इज छोड़ के जाते तो आज इंडिया सुपर पावर होता। मैं इसका हम्म। कंस्पिरेसी थ्योरी को कहता हूँ, इसके पीछे पूरी एक मुस्लिम्स की लोकल किसी भी लैंड के साथ जो लैक ऑफ इंटीग्रेशन है, वो बेसिकली उसका पीछे फैक्टर। बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी मगर आज इतना लंबा टाइम नहीं है। दूसरा फिर वो जो थे इंडियन और पाकिस्तानी दोनों एक चीज़ पे बड़े सेम पेज पे हैं, वो है मुख्यालय थॉमस बिबिंगटन मैकॉले जो है, जो बिल्कुल अर्ली एजुकेशनिस्ट है 1935 में, जिन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट जो है ना वो नाफिज किया। उसके हम्म। ऊपर एक बड़ी फनी सी स्टोरी जो है ना वो लिखी हुई है कि जो ये उनका है कि मैं पूरे इंडिया में घूमा और जो है ना मैंने अलग अलग जगहों पे किया, मगर मुझे कोई एक जगह ऐसी नज़र नहीं आई कि ना मुझे कोई बैगर नज़र आया और ना ही कोई जो है ना मुझे पुअर इंसान नज़र आया। तो ये एक इतना कहना चाहिए कि एक ऐसी वो है, रियलिटी से हटना, अपने आप को हटाना है कि और आप बेसिकली जो रॉबर्ट मुकेले का जो वो ब्रिटिश एक्ट है उसको आप अनबाइस्ड होके अपनी जो बाइसनेस है प्रो इंडियन या प्रो लोकल, उसको हटा के देखें। वो बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन एक्ट था इधर के एजुकेशन को फॉर्म करने के लिए। ये भी एक सेपरेट हो जाएगी। और जनरली मैं ये समझता हूँ कि जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं ये अफ्यून होती है। जैसे एक आम इंसान, एक नाकाम इंसान होता है, वो अपनी सक्सेस, अनसक्सेसफुल होने के लिए कोई ना कोई क्या नाम है, हीरोइन का नशा लेना शुरू हो जाता है। नशा लेती है उसको सब कुछ जो है ना बड़ा अच्छा लगने लगता है। वो एक पैरेलल यूनिवर्स में जो है ना एग्जिस्ट कर लेता है। वो हम्म। समझता है कि सब कुछ। तो यही आपकी जो फेल्ड नेशंस होती हैं वो कंस्पिरेसी थ्योरीज को जो है अपना एक हीरोइन की तरह लेती हैं, और उसके बाद फिर उनको जो है ना वो सब अच्छा अच्छा दिखने लगता है। हम्म। और इसी तरह इस्लामिक कंस्पिरेसी थ्योरीज भी शुरू से ही पढ़ता रहा हूँ कि जो शिया जो थे वो ज्यूज का एक इस्लाम के अगेंस्ट वो थी, कंस्पिरेसी है। आईएसआईएस बनी है वो भी इसराइल ने बनाई है, और फलाना ये वो। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है ना वो जब थोड़ा सा एक आपने बात की थी पार्टीशन के टाइम पे क्रिश्चियंस जो चार जो वोट्स उन्होंने दिए थे हम्म। पाकिस्तान पार्टीशन की, राइट। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें एक आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूंगा कि आपने कहा कि वो प्रो ब्रिटेन थे, उन्होंने जो भी ब्रिटेन ने कहना था वो करना था। ऐसा नहीं है मतलब इंडिया। मैं वो थोड़ा सा एक वो था जरूर, मगर मैंने भी उस बात को फाइनल नहीं माना। हाँ, देखिए, अब एक दीवान एसपी सिंघा का नाम सुना होगा। वो जो थे, उन्होंने हाँ। इसके अगेंस्ट, पार्टीशन के अगेंस्ट जो है ना, पूरी मूवमेंट चलाई, और उसके साथ उनके लोग। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि क्रिश्चियंस ने एग्जिस्टेंस, यानी उनको ये पता था कि हमने पार्टीशन हो या ना हो, पार्टीशन एक काफी हद तक उनको नजर आने शुरू हो गया था कि एक अब एक होनी है। हम्म। तो उनको उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि हमें लैंड छोड़ना पड़े, हम अपनी जिन जहाँ हमारे जो है ना फोर फादर जो हैं, जहाँ जिनकी कब्रें हैं, हमारा लैंड है, उससे हमें दरबदर होकर दूसरे मुल्क जाना पड़े, तो बेहतर ये कि हम एक गुड जेस्चर दे के इस मुल्क के साथ जो है ना जो नया बन रहा है हाँ, उसमें जो वो बिल्कुल। दें। वो उन्होंने एक एज ए गुड विल या गुड जेस्चर के तौर पे दिया था। और ये सिर्फ पंजाब के अंदर हुआ था, बाकी जगहों पे ऐसा नहीं था। शिमला में जो है वो एक सेपरेट स्टोरी रहती बनी, और दूसरी जगह तो, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल से कि कोई एक क्रिश्चियन जो है या नॉन मुस्लिम जो है उस टाइम पे जानते बूझते किसी और बेसिस पे एक इस्लामिक या जो एक रिलीजियस स्टेट थी उसकी सपोर्ट में जो है वो की तरफ जाता। इवन और तो और नॉन मुस्लिम छोड़े, जो मुस्लिम जो सेक्ट है अहमदी जो है कादियानी, उन्होंने भी इसको पार्टीशन को सपोर्ट किया था, और आज उनके साथ जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो भी सबके सामने ही है। हम्म। तो बिल्कुल।
तो अब वही बात थी। अच्छा, इसी में जो नार्सिज्म में बहुत सारी चीज़ें, मुझे फ़नी चीज़ें आती हैं। मुझे आर्किटेक्चर से जो है काफ़ी इंटरेस्ट है, ऑल्दो मैं कोई प्रोफेशनल आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मगर मैं जब कुछ इंडियंस लोकल जो हैं वो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें जब मैं उनको स्टडी करता हूँ, या उनके बहुत सारे दावे हैं। फॉर एग्जांपल, उनका कहना ये है कि आपने कुतुब मीनार का नाम सुना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में जो है ना, बाबुल इस्लाम मस्जिद के साथ एक बना हुआ है। उसके उसके बारे में उनका ये मानना है कि जो आर्किटेक्चरली ये लग रहा है कि ये जो है ना एक लोकल, एक इंडियन आर्किटेक्चर है, या एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर है, और उसको जो है ना इन्होंने उसका नाम दे दिया। ऐसा नहीं है। अगर आप इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो 7th सेंचुरी से जो है ना वो इवॉल्व होना शुरू हुआ था, और उसकी अर्ली एग्जांपल्स आपको मस्जिद बनु उमैया जो है दमेस्कस में नज़र आती है। फिर आपको 9th सेंचुरी में जो है कॉर्डोबा में जो मॉस्क है वो नज़र आएगी। फिर उसके अलावा जो है आपकी 11th सेंचुरी में अलहम्ब्रा जो है स्पेन में, और आपको नॉर्दर्न अफ्रीका में बहुत सारे सिंबल नजर आएंगे, इस्फहान में नज़र आएगा। और ये जो इंडिया में जो लोकल आर्किटेक्चर है, जो इस्लामिक, जिसको हम नॉर्दर्न इंडिया में जो आर्किटेक्चर देखते हैं, वो उसी, और प्लस जो है ना इंडियन आर्किटेक्चर, उसकी जो है ना एक कंबाइन एक शेप है। इसको कंप्लीटली ये कह देना कि वो इंडिया के बाहर, यानी किसी बीजेपी का कोई पर्सन था, उसकी मैं सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि ये ताजमहल को भी उन्होंने ना क्लेम कर दिया था कि ये जो है ये भी एक इंडियन कोई मंदिर था, या कोई किसी राजा की बनाई हुई चीज थी, जिसको मुसलमान कह रहे हैं। जो कि मेरे ख्याल से उसको कोई भी बंदा माइनर सा भी जो है वो आर्किटेक्चरल नॉलेज रखता हो, तो वो उसको इसकी बात पे वो सिर्फ हंस ही सकता है। क्योंकि वजह यह है कि इसकी हाँ, उसने ये भी कहा कि अगर क्या वजह है कि सिर्फ जो है ना मुसलमानों ने इतना ज़बरदस्त एक आर्किटेक्चरल चीज़ जो है वो सिर्फ इंडिया में बनाई, कहीं और क्यों नहीं ऐसी कोई चीज़ पाई जाती। जिससे मुझे ये लगा कि उसको बेसिकली थोड़ा सा इंडिया से बाहर भी कुछ जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है उसको, उसका थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए, जब वो जाके उसका आइडिया होगा। कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है कि जो अलहम्ब्रा पैलेस है, जो 10th सेंचुरी में जो है ना बिल्ट होना शुरू हुआ, और 11th में जो है ना वो हुआ, पूरा मुकम्मल हुआ। वो एक शाहकार है आर्किटेक्चर का। तो आप कभी उसको विजिट करें या आपको देखें, तो आप इंसान हैरत ज़दा रह जाता है। तो ये एक वो है, रियलिटी है। बेशक हम किसी भी चीज़ के थियोलॉजी के किस्म, नहीं, मगर जो मैं ये समझता हूँ कि इसको इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहना सही नहीं है ये। इस्लामिक आर्किटेक्चर इस पर्सपेक्टिव में कहते हैं कि उसका रिलीजन से नहीं। हाँ, मसलन ये अर्ली टाइम पे बेज़ंटाइन और जो है जो ससेनियन जो आर्किटेक्चर था, इनकी कम्बिनेशन इवॉल्व हुआ आहिस्ता आहिस्ता। और उसमें मुस्लिम्स ने सिर्फ इसके अंदर एक एक्ट एक्स्ट्रा और डाला कि उस टाइम पे आर्किटेक्चर के साथ जो है ना स्टैचूज और जो पिक्चर जो है, ह्यूमन फिगर्स जो है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करती थी, जो रोमन एंशियंट रोमन में और जो बेज़ंटाइन आर्किटेक्चर का एक बड़ा वो था मेजर। मुस्लिम्स ने उसकी जगह मैथमेटिकल पैटर्न्स को जो है ना ज़्यादा वो रिवाज दिया। तो चलें इसको इसको मैं चलें किसी ठीक है। रिलीजन से फिर जोड़ने ना, किसी मगर दिन। एक एक हाँ, टर्म बनी हुई। हाँ, इसको आज टाइम शॉर्ट है, तो बहुत मैं सारी चीजें समझता हूँ थी। कि ये इसकी जड़ें जाके नबतियन आर्किटेक्चर से मिलती हैं, क्योंकि बिल्कुल नबतियन ऐसा का था ऐसा वो। भी है, मगर ये इवॉल्व भी हुआ आहिस्ता आहिस्ता जो है। ये एक एक दिन में या एक सेंचुरी में नहीं हुआ। ये तकरीबन 3 से 400 ईयर जो है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होके, और हर लोकल थोड़ा बहुत लोकल आर्किटेक्चर, और थोड़ा बहुत जो है आपका जो एक एक सेंट्रल जो था उससे, जैसे नॉर्दर्न इंडिया की इवन जो हिंदू जो फोर्ट्स हैं राजपूताना में, राजस्थान वगैरह में, वो लोकल आर्किटेक्चर से ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड दिस, जिसको मैं जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर का वो टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मगर इसका जो ही आप बेशक नाम लें। एनीवे, चलें मगर ठीक है, इन जनरल यानी बात ये थी कि नार्सिसम इंसान को कई दफ़ा बहुत, जिस तरह हीरोइन का नशा लेने के बाद इंसान के जहन में बड़े बड़े अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात और तस्वुरात आते हैं, तो नार्सिसम भी इंसान को जो है ना ये सोचने में मजबूर कर देते, चाहे वो हिंदू नार्सिसम हो, क्रिश्चियन नार्सिसम हो, या इस्लामिक नार्सिसम हो। हम्म।
चले ठीक है, ठीक है, थैंक यू, चलें थैंक किसी यू। किसी और वक़्त आएँगे, बहुत गलत टाइम पे बिल्कुल, मैं जो बिल्कुल। है ना आज नहीं बस अब एंड करते ऐड हैं, हुआ हूँ। बस एक बंदे चलें, को और को लेंगे बस उसके बाद एंड, अब बड़े चलें लोग रह बाद जाएंगे में बस। मिलेंगे किसी और तो हेमंत भाई से भी ठीक बाद है, में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय, बाय।